हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। कैसे हो? बहुत सारी छुट्टियां मना ली हैं क्या? गुड मॉर्निंग बेटा अर्पित, गुड मॉर्निंग। कृष्णा, नेहा, गुड मॉर्निंग। स्मृति, अनुपम, हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बढ़िया रही दिवाली? मजे में हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। प्रतांशु गुप्ता, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी गोवर्धन जी। आज है? वो सुनने में आ रहा है कि आज नहीं, कल होगा। बाकी खैर, ठीक है। सब ठीक है प्रॉपर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको, एंड वेलकम, एंड वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो जी, इससे पहले हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया, वॉइस। अब हम एक दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे टेंस से ही रिलेटेड है। मतलब टेंस का हमें प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है ना। नरेशन। नरेशन क्या है? जिस तरह हमने वॉइस का कॉन्सेप्ट सीखा था, नरेशन के बारे में भी आज मैं आपको बेसिक चीजें ही सिखाऊंगी। और जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसकी भी जरूरत क्यों पड़ी, ये मार्केट में क्यों आ गया, फालतू में बच्चों का दिमाग खराब करने के लिए आया नहीं जी। नरेशन के अंदर एक वर्ड है नरेट। नरेट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना। और किसी को बताने के दो तरीके हो सकते हैं। जब भी आप किसी भी इवेंट इवेंट कह लूं, या किसी की स्टेटमेंट कह लूं, या कोई भी बात कह लूं, आप किसी को बताते हैं। भाई कुछ भी बात हुई, चाहे खुद की हो तो बताते हैं, किसी और की है तो बताते, कुछ देखा तो बताते, कुछ सुना, ऐसे ऐसे आप कुछ इवेंट बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा नरेशन, क्योंकि ये बना है वर्ब नरेट से। अंजलि सिंह जी, एकदम बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही इवेंट, बहुत अच्छी है ना। चलो, नरेट से बना। नरेट का मतलब होता है कुछ बताना। अब जब बताने की बात आती है कि किसी भी इवेंट के डिस्क्रिप्शन के लिए नरेशन बना है, कोई भी चीज आपने सुनी, देखी और उसको बोला। पर इस बोलने के दो स्टाइल अवेलेबल हैं। देखिए, मैंने आपसे कुछ बात कही, या तो आप वहां पर ये कह सकते हैं कि मैम ने मुझसे कहा कि कल छुट्टी रहेंगी, कल वो क्लास नहीं लेंगी। या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है कि मैम ने मुझसे कहा कि वो कल छुट्टी लेंगी। देखो क्या अंतर है, सोचो। मैम ने मुझसे कहा कि मैं छुट्टी लूंगी, है ना। आपने अपनी मेरी स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर दिया। मैम ने मुझसे कहा, मैम ने कहा, क्या कहा कि मैं छुट्टी लूंगी। ओके। दूसरा तरीका, आपने कहा मैम ने मुझसे कहा कि वो छुट्टी लेंगी। अब इसमें क्या अंतर है? दोनों बातों में कुछ अंतर नजर आ रहा है? आकांक्षा, मनीषा, निर्भय, सपना, किसी को समझ में आ रहा है अंतर? दोबारा सोचिए, क्या कहा? मैम ने मुझसे कहा कि मैं छुट्टी लूंगी, मैम ने मुझसे कहा कि वो छुट्टी लेंगी। तो दोनों में स्टेटमेंट में अंतर है। एक डायरेक्ट नरेशन है, एक इनडायरेक्ट नरेशन है। जब आपने मेरी बात को एज इट इज यूं का यूं कहना चाहा तो इसे डायरेक्ट कहते हैं। जब आपने मेरी बात को अपनी भाषा में बताना चाहा, जब कहा कि वो लेंगी, है ना, वो मतलब मैं, मेरा देखो प्रोनाउन भी चेंज हो गया, मैं की जगह वह हो गया, राइट। तो ऐसे जो चेंजिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो इनडायरेक्ट नरेशन है ना। आगे समझिए। द रिपोर्टर मीन्स जो कहने वाला है, जो रिपोर्टर है, अगर एक्चुअल उन्हीं वर्ड्स का यूज करे जो स्पीकर ने बोले हैं,
उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, है ना। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट नरेशन। जब जो कहने वाला है, जो रिपोर्टर है, वो एक्चुअल उन्हीं वर्ड्स का यूज करे स्पीकर ने जो बोले, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक स्टेटमेंट भी लिखी है, मोहन सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड्स नाउ। देखो, मोहन सेड टू मी, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब। कौन है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। जो यहां लिखा हुआ सेक्शन रहता है बेटा, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो बोला जाता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि ये तो स्पीच है, यही तो बात है जो बोली है। पहला तरीका कि जब रिपोर्टर ने जो बोला है वो वही वर्ड है जो सामने वाले ने बोले या सुने, या फिर जो भी उसने बोला। जैसे कि मोहन सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड्स नाउ, तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो, ठीक है, मोहन ने मुझसे कहा। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे में तरीके में क्या कहा, जब रिपोर्टर ने उस स्टेटमेंट को बोला नहीं, उस स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में बोला, हिज ओन वर्ड्स। बात तो वही है, आपने भी तो यही किया था। मैम ने कहा कि मैं छुट्टी लूंगी, मैम ने कहा कि वो छुट्टी लेंगी। अंतर हो गया ना। तो इसमें भी अंतर है। मोहन सेड टू मी दैट आई वॉज नॉट हिज फ्रेंड देन। मोहन ने मुझसे कहा कि मैं अब उसका दोस्त नहीं। आपने अपनी भाषा में उसको यूज करा, बात तो सेम ही है। अच्छा, इन दोनों की सेंस में कुछ दिक्कत है। मोहन ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त नहीं अब, मोहन ने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त नहीं, क्या अंतर है। यू को आई में चेंज करा है मैन, नाउ को देन में यूज करा है मैम। और देखो अंतर तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर आई, यहाँ पर यू, यहाँ पर वॉज मीन्स पास्ट, सॉरी, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर नाउ, यहाँ पर देन। अंतर तो बहुत सारे हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा हुआ है, उसकी जगह पर डैट लगा है। तो अब हमें क्या करना है, जब हम नरेशन चेंज करें हमें भी यही सीखना है। कनेक्टर क्या आएगा, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको चेंज करना है। टेंस कैसे चेंज होगा, क्या क्या सीखना है। प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टेंस कैसे सीखना होगा, टेंस कैसे चेंज होगा, कनेक्टर कैसे चेंज होगा। अब आपने ना बचपन से एक चीज सीखते आए हैं आप, कि प्रेजेंट डेफिनेट है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो रट्टा मत मारिए। अच्छा, सोचिए कि इसको पास्ट में क्यों चेंज करा। अच्छा देखो, मान लो कि मैंने आपसे कोई स्टेटमेंट कही, जब आप मेरी बात को अपनी भाषा में किसी और को बताएंगे तो मेरा एक्शन तो पास्ट में हो गया ना भाई। देखो, जैसे मैं अभी आपके सामने हूं, मैं तुमसे अभी, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं कल क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। अब आप मेरी स्टेटमेंट को किसी और को बताएंगे तो मेरी स्टेटमेंट जो मेरा बोला वो तो पास्ट में ही तो चला गया। अच्छा भाई, तुमने कुछ सुना, अब तुमने उसको रिपीट करा उसी बात को, तो जब तुमने उसकी कही हुई बात को रिपीट करा तो उसका कहना तो पास्ट हो गया ना। इसीलिए नरेशन में टेंस को चेंज किया जाता है। बात समझिए। अभिनव राजपूत जी, गुड मॉर्निंग सबको। सन का कॉन्सेप्ट है, अर्पित वो तो बात ठीक है कि सन का कॉन्सेप्ट है, वो तो सिखाएंगे, ठीक है। पर ये समझना बहुत जरूरी है कि नरेशन के अंदर टेंस क्यों चेंज होता है, वॉइस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता। ये मूल अंतर है, कंफ्यूजन मत करना। नरेशन मतलब कि नरेट, नरेट मतलब किसी को बात बताना। किसी को जब हम बात बताते हैं, किसी और की बात को बात बताएंगे तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगी। हेलो विनोद जी, भाई सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबको गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, और पढ़ाई कर ले। ये बात बताओ, बस मुझे समझ में आई क्या, नरेशन में टेंस क्यों चेंज होता है। क्योंकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो वॉइस और नरेशन में आप तो चक्कर ही खाते रह जाएंगे, कब वॉइस कब नरेशन। अंडरस्टैंड जी मैम, सबको समझ में आया। तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि टेंस कैसे चेंज होगा। बस हम ये बातें समझ जाए ना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा और ये कैसे होगा, हमारा काम चल जाएगा, नरेशन सीख जाएंगे हम। 2 मिनट का खेल है क्या।
अभिषेक जी का कहना है मैम लिखने का समय दे। बेटा लिखने का समय देंगे तो कैसे काम चलेगा? बाद में लिख लिया करो ना, मतलब बहुत सारा हो जाएगा ना फिर लिखने के लिए, तो फिर ऑल क्लियर। बाद में देखो जो आपके पास पीडीएफ आती है, 15 मिनट 10-15 मिनट दोगे, इतनी लंबी तो क्लास लेती नहीं हूँ मैं, मैक्सिमम 50 मिनट्स की लेती हूँ, है ना। तो बाद में जो 15 मिनट बचती है ना, तो उसको शाम को निकाल लिया करो उस 15 मिनट को। अच्छा शांत, शांत जी छुट्टी चल रही थी ना शांत मथानी, इसलिए। चलो जी आगे देखते हैं। अभिषेक बेटा पीडीएफ से लिख लेना, ऐसे तो फिर हमें सिलेबस बहुत लंबा पड़ जाएगा। अगर मैं मतलब, अगर लिख सकते हो तो थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ, लिख सकते हो तो लिख लो, अदरवाइज बाद में लिखना। देखो अब हमें समझना है कि टेंस कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब टेंस चेंज करने के लिए क्या करना होगा? टेंस के लिए मैम हमें समझना होगा कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपको ना प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। कैसे काम चल जाएगा? चल जाएगा। देखो प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करना है? पास्ट में कर दोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे? भाई मैंने क्या बोला, सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दो, हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट एंड डेफिनेट को पास्ट में, पास्ट एंड डेफिनेट, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट को पास करना है, सिर्फ प्रेजेंट को पास करना है, प्रेजेंट का पास कॉन्टिन्यूस, ठीक है। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, प्रेजेंट को फिर से पास्ट में चेंज करना है, बस वही 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 रिपीट करते रहो। प्रेजेंट को फिर से पास्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट को, प्रेजेंट परफेक्ट हमें कुछ नहीं करना, प्रेजेंट आई एम रिपीटिंग, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। तो आई थिंक ये सब तो हम सेम ही तो बात कर रहे हैं, पास्ट 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 पास्ट, इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? विवेक राज जी मैम छठ पूजा की, छठ पूजा आज तो है नहीं ना बेटा? देखो बताओ, कोई टिपिकल बात है? कुछ भी नहीं सोचना। हमको तो जब किसी की स्टेटमेंट हम आगे बताते हैं, तो हमको ये बात क्लियर है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलना होता है, तो हमने प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया, हो गया हमारा काम। पर मैम ये चार ही तो टेंस नहीं होते, टेंस और भी होते हैं, कोई बात नहीं, उनको भी देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट, क्या पास्ट का कोई पास्ट होता है? भाई अगर आपने मुझसे टेंस पढ़े हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि पास्ट का भी पास्ट होता है, और पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, तो नो मैटर एट ऑल। कोमल जी का सवाल है कि मैम वॉइस और नरेशन में अंतर क्या होता है? क्या आपने वॉइस की डेफिनेशन सुनी थी कोमल? किसी बात को कहने का तरीका वॉइस है। नरेशन की डेफिनेशन सुनी? नरेट करना, किसी की कही हुई बात को आगे बताना, इसे नरेशन कहते हैं। अंतर है बेटा, मैं अपनी स्टेटमेंट में बस चेंज कर रही हूँ। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरा क्रिकेट खेली जा रही है। अब राम ने मुझे बताया कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नरेशन है, ठीक है। किसी की बात को बताना नरेशन, वॉइस खुद ही ये ऐसे तरीके से, ऐसे तरीके से, दिस इज वॉइस, कंप्लीटली चेंज। देखो आगे मैंने कहा मैम पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, बेटा पास्ट का पास्ट कौन होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट की जगह पे पास्ट परफेक्ट यूज करो, पास्ट की जगह पर पास्ट परफेक्ट यूज करो। मैम अब फिर समस्या आ गई, क्या आई? कि अगर पास्ट परफेक्ट हो तो क्या करें? क्या पास्ट परफेक्ट का पास्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, सेम रख दो। क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बन सकता है? नहीं बन सकता, उसको भी सेम रख दो। बताओ क्या, क्या कोई तकलीफ आई, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई?
अभी सोच रहे होंगे मैम विल का क्या होगा, फ्यूचर तो रह गया। फ्यूचर में हम मॉडल बिहेव करेंगे, अभी समझाती हूँ कैसे। यहां तक समझ में आया बेटा? आज सिर्फ बेसिक ही पढ़ाएंगे हम, आपको चीजें समझनी है कि हमें एक्चुअली अप्रोच क्या करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, राइट। अब पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो मैम पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाए तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फिर रहे दो टेंस जिनका कुछ भी पास्ट का पास्ट होता नहीं है, तो जब पास्ट का पास्ट नहीं होता है तो भैया नो चेंज, राइट। आप देखते हैं अब जो लोगों का फ्यूचर के लिए टेंशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में तो मॉडल बिहेव होता है, विल है शेल है, किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। शेल परमिशन का सेंस है, मॉडल है तो वुड, परमिशन वाला मॉडल है तो शुड, कैन का कुड, मे का माइट, बट मस्ट का मतलब होता है you must obey your parents, that means you have to, means you have to, है ना, have to ही तो हो गया, मतलब जरूरी है यार, मस्ट है, ऑब्लिगेशन है, अनिवार्य है, तभी तो मस्ट है। तो अनिवार्य है तो हैज टू हैव टू की तरह बिहेव करेगा, और अगर हैज टू हैव टू की तरह बिहेव करेगा तो उसका पास्ट क्या होगा, हैड टू होगा। क्लियर बेटा, सिंपल। आगे समझते हैं। अब कुछ ऐसी फॉर्मेशन जो हमारी पास्ट ही है, भाई आप कहें कि मैम शैल का तो शुड बन गया, शुड को किस में चेंज करेंगे, मत करना भाई, वेल का तो वुड हो गया मैम, उसको हैड बेटर तो मैम खुद है, नीड है, माइट है, वुड रादर है, ये जितने भी फॉर्मेशन, यूज्ड टू तो खुद एक पास्ट की हैबिट है मैम, इसको किस में चेंज करेंगे, भाई नहीं करना, जरूरी थोड़ा ना हमेशा कुछ ना कुछ करना हो। तो ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है ये अनचेंज रहेगी, मींस माइट को मत बदलिए, नीड को मत बदलिए, डेयर को मत बदलिए, वुड शुड कुड ऑट वुड रादर वुड बटर मत बदलिए ना भाई। पास्ट का पास्ट पास्ट, पर पास्ट का भी पास्ट नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है तो हमें बनाना ही नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात, सिंपल है। आप देखिएगा कुछ और भी केस है, कुछ और बेसिक और ध्यान रखना है। द केस इज व्हेन टेंस शुड नॉट बी चेंज्ड। क्या ऐसा भी कोई एक ऐसा तरीका है मैम जिसके अंदर टेंस चेंज नहीं होता? हाँ जी है। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, मैंने कह दिया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो आप इसका टेंस नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो यूनिवर्सल फैक्ट है। मैंने उससे कहा, उसने मुझसे कहा, भैया ये सदियों से चलती आ रही बात है, इसे आप बदल नहीं सकते, पहली बात। दूसरा सेक्शन, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर है, सोचिए मैं कहती हूं, अब आप रिपीट किसी और को रिपीट कर रहे हैं कि मैम कहती हैं, और जब आप कहते हैं मींस प्रेजेंट, कहूंगी मतलब फ्यूचर, क्या फ्यूचर का पास्ट बनाएंगे या प्रेजेंट का पास्ट बनाएंगे? जी नहीं, पास्ट को ही तो पास्ट में लिख सकते हो भाई, ऐसे तो टेंस का सिक्वेंसिंग ही बदल दोगे तुम, आगे प्रेजेंट आगे पास्ट। कैसी सिक्वेंसिंग पढ़ाई हमने कभी आपको कि आगे प्रेजेंट हो पास्ट, पास्ट की सिक्वेंसिंग हमेशा पास्ट रहती है, याद है ये बात, तो ये टेंस नहीं पढ़े हो। बैक स्लाइड मैम लिखना है, लिख लो भाई लो, ये लिखनी है, हाँ जी ये सब लिखना चाहिए आपको कॉपी में, अपने अपनी कॉपी में ये सब लिखना चाहिए। पास्ट परफेक्ट को अर्लियर पास्ट, एक बात है मैम, मतलब पास्ट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। बेटा होता तो डेयर ही है मोहित, है ना। अब 2+V1 तो आप इसके आगे लगाते हैं, लिख लिया, कुछ रह गया हो कहीं पर तो लिख लेना।
लिख लिया जी? वेरी गुड। अभिनव, इस जिंदगी में ना शॉर्टकट नहीं होते। मैं नहीं कहूंगी लॉन्ग गेट होते हैं, पर मेहनत ही लॉन्ग गेट है, मेहनत ही शॉर्टकट है। ठीक है? किसी के पास बेटा अभिनव ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ना मेरे पास ना किसी और के पास, है ना? आपकी मेहनत बस यही काम करे। मैं तो सबको इक्वल पढ़ा रही हूँ, है ना? सबको लाने हैं। चलो, हो गया। हाँ जी। कब ऐसे भी केस हैं जहां पर टेंस को चेंज नहीं करना? क्या क्या केस है मैम? या तो रिपोर्टिंग जो स्पीच है, मीन जो आगे वाला जो हिस्सा है, वो यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए। कोई ऐसी प्रोवर्ब जो हमेशा से यूज होती है, आप उसे पास्ट में नहीं बदल सकते। या फिर जो स्टेटमेंट देने वाला है, मीन्स मैं हूं या कोई और है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो खुद प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। फिर तो मैम एक ही केस बचता है जहां पर बदलते हैं, कौन सा? पास्ट का। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट है, टेंस नहीं बदलना। फ्यूचर है, टेंस नहीं बदलना। अगर पास्ट है तो ही बदलना है। तो एक केस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, पास्ट को ही पास्ट बना सकते हो आप। ठीक है? अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो आपको वहां पर मिल सकते हैं, जो इंडिकेट ऐसा कर रहे हैं कि प्रेजेंट फॉर्मेशन, जैसे नाउ का देन, हेयर का देयर, दिस का डैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर। लिख लीजिएगा साथ साथ। मैम पीडीएफ से लिखें या लाइव? बेटा आपकी मर्जी है। आई मीन अगर आपकी हिम्मत है कि ऐसा कर लो, आपकी साथ साथ लिख लो तो लिख लो। और बेटा अगर नहीं है तो फिर आपको बाद में लिखना चाहिए। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, मैं नहीं बता सकती है कि आपका स्पीड क्या है। येट, टिल देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, क्योंकि इसका तो प्रीवियस ही होता है ना। टुमारो, द फॉलोइंग डे, टुनाइट मतलब दैट नाइट। पास्ट इंडिकेट करवाना चाह रहे हैं हम इनसे, है ना? चलो जी। अब एक और केस था मैम, जहां पर आपने कहा था कि मैम ने मुझसे कहा कि मैं छुट्टी लूंगी। मैम ने मुझसे कहा कि वो छुट्टी लेंगी। तो ये कब मैं से वो बन गया, ये नहीं समझ में आया। और ऐसा तो होगा, पर हर टाइम हम बोल बोल के समझ समझ के करें, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा यूज करें जो आप बचपन से यूज करते थे। SON वाला केस, 1 2 3 वाला केस, है ना? जो आपका फर्स्ट पर्सन है, मींस अगर आई और वी दिए हैं तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका कोई सेकंड पर्सन है, मीन सेकंड पर्सन क्या होता है? यू होता है। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ओ के अकॉर्डिंग। ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा थर्ड पर्सन होता है, जो ही शेड है, इनकी तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये होते हैं नो चेंज। ये फॉर्मूला आपने बचपन से भी, हाँ जी बेटा, पीडीएफ से लिख लिया करो। मेरे को भी फिर, मैं क्लास इतनी लंबी कहाँ लेती हूँ, 45 मैक्सिमम लेती हूँ। तो आप उस 15 मिनट को यहाँ से निकाल कर शाम को दे दिया करो, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे। सन, एक फॉर्मूला पढ़ा है ना बचपन से, सन। जो हमारा फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए, अगर आई और वी दिख जाए तुम्हें रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसको बदल के आना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यू दिख जाए तो बदल के आना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन की तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो रहता है अनचेंज। क्या रहता है भाई? अनचेंज, कोई चेंज ही नहीं होता। अब हम थोड़ा सा आज छोटी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, 10 एक क्वेश्चंस की कर लेते हैं। आप देख लें कि आपसे होते हैं नहीं। असर्टिव की करते हैं, सिंपल है ना असर्टिव सेंटेंस। देखिए,
शी सेड टू मी, ओफो यहाँ पर तो एक दिक्कत आएगी, और वो दिक्कत ये होगी कि आंसर साथ में है और मैं नहीं चाहती कि आंसर आपको दिखे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कल से हम ना इसको पीपीटी से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, करने की कोशिश करते हैं। शी सेड टू मी आई वॉज इल। मैं आपको स्टेप बताती हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो सेक्शन है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये जो सेक्शन है इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, राइट? अब क्या क्या स्टेप हमने सीखे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो क्या बदलेगी? हाँ जी बदलेगी, बदलेगी, हाँ जी इतना तो पता है मैम। टेंस बदलेगा? टेंस तो बदलेगा। अब टेंस कौन सा है? वोज। कौन सा टेंस है? आई वोज इल। ये तो हमारा मतलब टेंस फॉर्मेशन हमें लग रहा है बी की फॉर्म है, हाँ जी बी की फॉर्म है। तो वी टू है, वी टू है तो भाई पास्ट है। पास्ट भी कौन सा है मैम? इंडेफिनिट है ना? और पास्ट का पास्ट कौन होता है बेटा? पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट का पास्ट कौन होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। लेकिन थर्ड फॉर्म किसकी लगानी है? वॉज की। वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पता होना चाहिए तुम्हें। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकेंड फॉर्म, बीन हमारी थर्ड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म तो बीन होगी। इसका मतलब वोज को हमें बदलना होगा हैड बीन में, राइट? हैड बीन में बदलेंगे। बेटा वुड क्यों लगा रही हो कृष्णा? विल है कि यहाँ पर वोज है? वोज है बेटा। देखो, फिर हमने कहा चलो इसको तो हम हैड बीन में बदलेंगे, वोज को तो हैड बीन में। अब मैम इससे काम नहीं चलेगा, इसको भी तो चलाना पड़ेगा। आई, आई क्या है? सन को लिख लो एक बार यहाँ पर, ठीक है? फर्स्ट पर्सन है सन, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के पास लेके जाओ शी, लिख लो अब इसको। आई बी सब्जेक्टिव केस, शी बी सब्जेक्टिव केस। माय होता तो हर करते, मी होता तो भी हर करते, ठीक है? लेकिन आई और शी ये तो दोनों ही सब्जेक्टिव केस हैं। तो आई को किस में चेंज करेंगे? इसके पास जाएंगे, शी के पास। ये कहेगी बता भाई जो तू है मैं तो चेंज हो जाऊंगी। इसने आई ने कहा अच्छा मैं तो शी हूं, तो आई को किस में बदल दो? शी में। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर क्या लगाते हैं कंजंक्शन असर्टिव में? डैट। सब में नहीं बेटा, असर्टिव में, है ना? इंटेरोगेटिव की बात नहीं हो रही यहाँ पर। और सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में। भाई किसी ने किससे कहा है दूसरे को तो बताया ही जाएगा ना, तो टोल्ड बताने के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। सेड टू को चेंज किया टोल्ड में। अब मैं हटा दूं पूरा, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना होता, बस सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, शी टोल्ड मी। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के क्या लगा दिया? डैट, क्योंकि असर्टिव है। आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? शी के अकॉर्डिंग। आई भी सब्जेक्टिव केस, शी भी, हर थोड़ा ना यहाँ पे। तो आई की जगह पर क्या कर दिया? शी। वो से पूछा तू कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। हमने कहा हैड बीन इल। हटा दूं सब? देखो, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन इल। इसी से सीख लो जो सीखना है। फिर अगला तो मैंने आपसे करवाना है, आपने करना है। और अगला कुछ पूछना है वो भी अभी पूछ लो। आंख बंद कर लो तुम थोड़ी देर, मैं ये हटा दूं। देखना नहीं, ठीक है?
हाँ जी, बैटरी लो हो गई थी बेटा, है ना, चेंज कर ली मैंने। हाँ जी, मैंने कहा हमें पता है, मैं रिपीट कर लेती हूँ, कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में होती है तो टेंस को नहीं बदलना होता। परंतु मैंने ये नहीं कहा कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को भी नहीं बदलना, ये तो नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि प्रोनाउन नहीं बदलने, प्रोनाउन तो बदलने हैं। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई भी सब्जेक्टिव केस, ही भी सब्जेक्टिव केस। अब मैंने कहा टेंस नहीं बदलना, तो क्या मैम हैव ईटन कर दूं? भाई हैव ईटन मत करिए, टेंस नहीं बदलना, तो ही के अकॉर्डिंग तो हैज आएगा ना, टेंस थोड़ा ना बदला मैंने, हैज ईटन। माय को किस में बदलू मैम? माय को भी वहां लेके चलो, देखो SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही के पास गया, माय भी ही के पास गया। ही ने कहा, ये माय गया, माय ने ही से पूछा भाई तू तेरे अकॉर्डिंग बता दे कुछ, तो इसने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो हिज लगा, तो इसने हिज लगा दिया, क्योंकि ही का पजेसिव हिज होता है, आय का माय होता है। बताओ समझ में आई बात? गलत हो गया, कोई बात। सॉरी मैम, गलत के बच्चे गलत तो गलत ही होता है, थोड़ा गलत क्या होता है? आई बात समझ में? पूछना है कुछ? भैया यहाँ पर फ्यूचर है तो टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउन तो बदलेंगे, कंजंक्शन भी बदलेंगे, पजेसिव भी बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेगा। टेंस तो हमने बदला भी नहीं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। अगला करो चलो। पर करने से पहले मैं हटा दूं, देखा तो नहीं तुमने? करो। भैया फिर से चेक करो, रहीम सेज। भाई इतना टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि सब लोग बना पाए, अभी भी वही अगर 20-30 बच्चे ही बना पाएंगे तो फिर समय का मतलब क्या, फिर तो मैं फटाफट करा देती हूँ फिर, है ना। रहीम सेज, हमने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मतलब टेंस तो बदलेगा नहीं, तो ये जो डिडंट प्ले है ये तो डिडंट प्ले ही आएगा, बदलना ही नहीं हमें तो। आय को किसके पास लेके चले, रहीम के पास लेके चले,
फिर से सन का कॉन्सेप्ट अगर लगाएं, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहीम के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा ही, और हमने लगा दिया ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा दिया डैट। क्लियर? मुझे लगता है ये सबने ही ठीक बनाया, अमनदीप कौर को छोड़कर। अमनदीप कौर आपने तो टेंस ही बदल दिया। मैंने आपको क्या कहा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो टेंस को मत बदलिए। अमनदीप सुना था ये बात मेरी? बेटा आगे देखो, दे सेड टू मी वी कैन डू दिस जॉब। गौर करिए, दे, अब हमने कहा ये तो पास्ट है, सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। जी टोल्ड चेंज कर दिया, मी को मी बना दिया, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के डैट का यूज कर लिया। कल से पीपीटी में करेंगे ताकि तुम्हें दिखे नहीं, है ना। वी, अब वी फिर से कौन सा केस है, वी कौन सा केस होता है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, दे है, और वी गया दे के पास, है ना, और वी ने कहा मैं सब्जेक्टिव केस, दे ने कहा मैं भी सब्जेक्टिव केस, वी की जगह दे लगा दो। कैन को किस में चेंज करना है, कुड में चेंज करना है, पास्ट बनाना है। कुड के बाद भी वी वन, दिस को किस में चेंज करना था, डैट में, हो गया चेंज। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत। कल पढ़ के आएंगे, ठीक है सर, पूरा बेसिक पढ़ के आएंगे ताकि प्रैक्टिस कर पाए। यू सेड टू अस वी विजिटेड योर ऑफिस। चलो जी, कुछ नहीं, टेंशन नहीं है। सेड टू है, पहली बात तो पास्ट है तो टेंस तो बदलेगा। चलो जी, टेंस पहले तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दे, कर दिया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के डैट लगा दे, लगा दिया। अब इसके पास जाए, वी के पास, वी गया, अब फिर से देखो, वी किसके पास गया, वी तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो ये गया यू के पास। यू ने कहा मैं तो यू हूं, तो वी हट यू लगा दिया। हमने कहा यहाँ पर V2 है, V2 को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, तो मैंने कहा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये लो जी, हैड विजिटेड हो गया, राइट। अब आगे क्या है, योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। ये गया अस के पास, अस क्या है भैया, अस का केस बनाओ, वी आर, तो ये आर बना दिया। हाँ जी, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर सबको? कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी सिंपल है भाई, कुछ टेंशन है हो ही नहीं सकती। अगला देखो, ही विल से टू देम आई हैव इन्फॉर्म्ड योर पेरेंट्स। गौर करिए भाई, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो क्या नहीं करते, टेंस को नहीं बदलते। तो हैव इन्फॉर्म्ड है, हैज इन्फॉर्म्ड इसीलिए आया है क्योंकि टेंस नहीं बदलना था, राइट। अब गौर करिए, विल को तो, इसको तो यूं ही रहने दो, से टू है तो टेल में चेंज कर दिया हमने, ही विल से टू है ना, से टू इज इक्वल टू टेल, ठीक है। इसीलिए कहते हैं टेल या टोल्ड के बाद हमेशा कभी भी टू नहीं यूज करते, क्योंकि टोल्ड का मतलब ही होता है सेड टू। देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, देम। अब आए गया ही के पास, ही ने का मेरे अकॉर्डिंग ही लगा, पर ही के अकॉर्डिंग हैव तो लगा नहीं सकते थे, तो इसने हैज को ले लिया। बात तो एक ही है, टेंस थोड़ा चेंज करा, इन्फॉर्म्ड। योर किसके पास गया, देम के पास, तो इसने अपना केस समझाया। यू का पजेसिव क्या होता है, योर होता है, और दे का पजेसिव देयर होता है। दैम का भी तो पजेसिव होगा देयर, तो योर के अकॉर्डिंग हमने देयर को यूज कर लिया। बताओ कोई दिक्कत?
असर्टिव सेंटेंस की बेटा पहली बात तो इंटेरोगेटिव से तो बहुत अलग होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव साइन होगा। असर्टिव सेंटेंस के अंदर या तो नेगेटिव फॉर्मेशन बन सकती हैं या पॉजिटिव फॉर्मेशन बन सकती है, बाद में फुल स्टॉप मिलता है। पर इंपैरेटिव में भी होता है वो, तो इंपैरेटिव की पहचान जरूर होती है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो मुझे नहीं लगता असर्टिव पहचानना इतना मुश्किल है। आगे देखिए, द मैन सेड टू यू आई हैड अ गिफ्ट फॉर यू। अब क्या हुआ, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, यू को यू, डैट। अब हैड कौन सी फॉर्म है, गिफ्ट तो बेटा नाउन है, तो हैड, हैज हैव का सेकंड फॉर्म हैड है, तो भाई ये V2 है और V2 को चेंज करना होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म तो इसी की बनेगी, तो इसलिए हैड का प्रयोग किया जाएगा। भाई एक हैड तो हैड के हेल्पिंग वर्ब के नाम का, और दूसरा हैड किसके नाम का है, इसके पास्ट के नाम का, थर्ड फॉर्म के नाम का। भाई हैज हैव की थर्ड फॉर्म भी तो हैड होती है ना, भाई हमें बदलना होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हैड तो हेल्पिंग वर्ब के नाम का, और थर्ड फॉर्म किसकी बनानी है, इसकी बनानी है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती हैड है, जैसे आपको पता होगा। हैज हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी हैड, राइट। कोई दिक्कत, टेंशन नहीं। थोड़ा और जल्दी जल्दी करते हैं। दे सेड इट वाज रिमार्केबल, सेड को किस में चेंज करा, टोल्ड में, ठीक है। इट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट, इट क्या है, देखो 1 2 3 थर्ड पर्सन, नो चेंज, इट का इट रहेगा। वॉज रिमार्केबल, रिमार्केबल तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब मतलब बी। तो बताइए वॉज का हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड बीन। फर्स्ट सेंटेंस याद करिएगा, पास्ट का पास्ट ना, पास्ट का पास्ट क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, परफेक्ट होता है। तो वो उसको किस में चेंज करा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। आगे देखते हैं, मोहन सेड टू हिज पेरेंट्स वी शुड बाय इट। तो सेड टू को फिर से टोल्ड में चेंज करा, डैट वी किसके पास गया, मोहन के पास। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो ही आना चाहिए था, पर बेटा ये तो प्लूरल है, ही का प्लूरल दे बनता है, इसलिए इसको दे यूज करा। शुड नो चेंज, बाय नो चेंज, इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो होता ही चेंज नहीं। ये वी को देखिए दे में कैसे चेंज करा, वी गया मोहन के पास, मोहन ने कहा ही ले जा, ये ही लेके आया, तो वी ने लड़ाई कर ली, इसने कहा मैं प्लूरल तू सिंगुलर, बोला चल मेरा ही प्लूरल बना ले, तो ही का प्लूरल क्या बन गया, दे बन गया। अच्छा देयर पेरेंट्स होगा मैम, देयर होमवर्क लिखा हुआ है, कोई बात नहीं नेहा, गलती से हो गया होगा बेटा। ओ, कंप्लीट हो गए, किसी को कोई टेंशन दिक्कत तो नहीं आई। अब एक बार ना कल की क्लास में आने से पहले एक काम करेंगे, पूरी की पूरी क्लास को एक बार ध्यान से बेसिक जरूर समझेंगे। अगर आप बेसिक को एक बार अच्छे से नहीं देखेंगे तो कल की प्रैक्टिस में आपको प्रॉब्लम आएगी। रोशनी, नेहा, कृष्णा, कोई दिक्कत किसी को, आसान है, मुश्किल तो नहीं लगे। आज की बेसिक क्लास जरूर देखिएगा, कल की प्रैक्टिस को आप अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझ में आया, पहली बार इससे समझा है, क्यों इससे पहले नहीं समझा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ज्योति, कृष्णा, बाय बाय। हाँ जी पढ़ के आना लेकिन कल, है ना, ठीक है, नो मैम नो इशू। ओके बच्चा, ग्रेट, कल मिलते हैं ना। मोहन के लिए नहीं आया है दे, प्रोनाउन सेटिंग के लिए आया है दे, मोहन के लिए नहीं प्रयोग हुआ है ये, ठीक है, वी के लिए आया है, पर वी का प्रोनाउन प्लूरल करना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि वी को मोहन बदल दिया, बेटा मोहन नहीं बदला है, सिर्फ प्रोनाउन बदला है। कोई बात नहीं, वंडरफुल सेशन, अरे वाह सो स्वीट। चलो जी, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं ना आपसे।